अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आप सभी का नर्सर्ड एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखें तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, पॉल एरलिख। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोड्यूस किया था एक टेक्निक को जिसका नाम क्या है, एसिड फास्ट स्टेनिंग। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इसके बाद बहुत सारी स्टडीज़ हुई, उसके बाद दो और साइंटिस्ट्स ने इसको कंट्रीब्यूट किया, मतलब इसको मॉडिफाई किया, जिसका नाम क्या था, जील एंड निल्सन। पूरा नाम क्या होगा, पूरा नाम इसका जील का क्या है, फ्रांस जील एंड फ्रेडरिक निल्सन। ठीक है, क्या क्या नाम बताया मैंने, ये याद रखना है ना, फ्रांस जील है ना, फ्रांस जील एंड इसका दूसरा नाम क्या था, फ्रेडरिक निल्सन। ठीक है, दूसरे का क्या नाम था, फ्रेडरिक निल्सन। ये दोनों क्या थे, साइंटिस्ट थे। एक था इसमें पैथोलॉजिस्ट थे निल्सन, और ये जो थे ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, लेटर ऑन इस पे स्टडीज़ किया, इसको मॉडिफाई किया एसिड फास्ट स्टेनिंग को। इसीलिए फिर इस एसिड फास्ट स्टेनिंग का नाम पड़ा क्या, जील एंड निल्सन स्टेन भी। ठीक है, जील एंड निल्सन स्टेनिंग भी इसको कहा जाता है। अब ये जो एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है ये हम क्यों करते हैं, है ना, हमारे पास कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिनको हम सिंपल स्टेन या फिर ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से अगर हम उनको स्टेन करना चाहें, उनको स्टडी करना चाहें, उनको ऑब्जर्व करना चाहें, तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए इसका मेन रोल आता है टू डिटेक्ट दीज पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब क्या हो गया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ये हमारे पास कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो कि सिंपल या फिर ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से हमारे पास जो है स्टेन नहीं होते, जिनको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके स्पेशल सेल वॉल की वजह से, स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से वो सिंपल स्टेन नहीं लेते या फिर ग्राम स्टेन नहीं लेते। इसीलिए उनमें क्या करना पड़ता है, एसिड फास्ट स्टेनिंग करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से हम उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं, उनके क्या डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही लिखा है, टू डिटेक्ट पैथोजेंस लाइक माइकोबैक्टीरियम। सबसे मेन चीज होता है यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि पॉसिबल ही नहीं था सिंपल स्टेनिंग या फिर ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या होगा, मेन एम जो एसिड फास्ट स्टेनिंग का होता है, दैट इज टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू एसिड फास्ट बैक्टीरिया एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरियल स्पीशीज एसिड फास्ट है और कौन से नॉन एसिड फास्ट है। फास्ट का मतलब यहां पे है रेजिस्ट करना, है ना, रेजिस्ट करना। इसका अगर मैं लिटरल मीनिंग में आपको बताऊं कि रेजिस्ट क्या कर सकते हैं, जब हम एक बैक्टीरियल स्मीयर प्रिपेयर करते हैं, उसको प्राइमरी स्टेन से क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेन करते हैं। उसके बाद जब हम उसको डीकलराइज करना चाहते हैं, कुछ डीकलराइज होते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन एसिड फास्ट। वो एसिड नॉन मतलब कि एसिड को फास्ट मतलब रेजिस्ट नहीं करते, है ना, एसिड को रेजिस्ट नहीं करते। हम डालते हैं इसमें, जैसे उसमें हम अल्कोहल डालते हैं, इसमें हम एसिड अल्कोहल एक साथ डालते हैं, इसीलिए इनको नॉन एसिड फास्ट कहा जाता है, क्योंकि ये डीकलराइज इजीली हो जाते हैं। एसिड फास्ट क्यों कहा गया, एसिड रेजिस्टेंट क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम एसिड अल्कोहल इन पे डालते हैं ये फास्ट करते हैं, मतलब रेजिस्ट करते हैं, मतलब कि प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर पाते हैं, प्राइमरी स्टेन को जो है छोड़ते नहीं है। ठीक है, समझ आया होगा। अब यहाँ प्रिंसिपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रिंसिपल जो है बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको ये यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखो, हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेमियर लेते हैं। क्या लेते हैं, बैक्टीरियल सेमियर, जो आपने एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन इनोक्यूलेटिंग लूप का यूज करके आप डालते हो, एक स्लाइड लेते हो, है ना, क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड। आपने इस पर एक कॉइन साइज क्या डालते हो, जैसे हम सिंपल स्टेनिंग में करते थे, यहाँ पे आपने सेमियर बना लिया। उसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है, आप क्या डालते हो, प्राइमरी स्टेन। क्या डालते हो, प्राइमरी स्टेन, जो कि होता है कार्बोल फ्यूजन। क्या होता है, कार्बोल, नहीं आ रहा है इसको यार वीडियो, कार्बोल फ्यूजन, फुक्सिन भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, प्राइमरी स्टेन आपने डाल दिया, क्या डाल दिया आपने, कार्बोल फ्यूजन। देन उसके बाद आप क्या करते हो, इसकी ये जो कार्बोल फ्यूजन होता है ये रेड डाई होती है, मतलब कि इसकी वजह से क्या होंगे, बैक्टीरिया सारे जो है रेड होंगे। इसके बाद हम हीट अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, हीट अप्लाई कर, ये प्रोसीजर नहीं है, प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। जब हम हीट अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से क्या होगा, ये डाई जो है पेनिट्रेट होगी डीप इनटू द वैक्सी सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। जो सेल वॉल होता है इनका, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो वैक्सी होता है ना। अगर हम ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया की बात करें तो ये हीट की वजह से क्या होगा, ये डाई जो है डीप चली जाएगी, डीप पेनिट्रेट करेगी इनटू दी सेल। देन उसके बाद हर एक सेल जो है, सेल्स क्या अपीयर हो जाएंगे, अपीयर, सारे सेल्स रेड, चाहे वो, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखना है,
चाहे वो एसिड फास्ट सेल्स होंगे या फिर नॉन एसिड फास्ट सेल्स होंगे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले प्राइमरी स्टेन डालोगे कार्बन फ्यूजन जो कि रेड डाई होती है इसी सेम ईयर पे। देन उसके बाद हीट फिक्स करोगे, हीट अप्लाई करोगे, उससे क्या होगा, डाई जो है डीप इनसाइड सेल वॉल चली जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी। तो सेल क्या होगी, हर एक सेल सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, चाहे वो एसिड फास्ट सेल्स होंगे। अभी तक हमें नहीं पता कि एसिड फास्ट सेल्स है कौन से हैं, नॉन एसिड फास्ट सेल्स कौन से हैं। ठीक है, एसिड फास्ट सेल्स भी और नॉन एसिड फास्ट भी सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट हमने देख लिया, रेड हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा हमारे पास डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन किससे करते हैं हम, एसिड अल्कोहल से। मैंने अभी कह रहा था आपको एसिड अल्कोहल, ठीक है। एसिड कौन सा है, HCl कितना होता है 3%, प्लस इसमें क्या होता है, इन अल्कोहल कितना होता है 95% अल्कोहल। ठीक है, मैंने क्या कहा, डीकलराइजेशन करते हैं किससे, एसिड अल्कोहल से। एसिड इसमें 3% अल्कोहल या HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 95% इसमें जो है 95% इसमें अल्कोहल होता है। इसमें क्या होगा, इसकी वजह से डीकलराइजेशन की वजह से क्या होगा, जो एसिड फास्ट सेल्स हैं वो क्या रहेंगे, वो रेड ही रहेंगे, क्योंकि वो इससे जो है डीकलराइज नहीं होते, क्योंकि उनमें जो है लिपिड रिच होता है। एसिड फास्ट सेल जो है उनमें लिपिड जो है रिच होते हैं, सेल वॉल, लिपिड रिच सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि इसको प्राइमरी स्टेन को रिटेन इजीली कर पाता है। इस जो हमारे अल्कोहल, एसिड अल्कोहल होता है उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, वो रेजिस्टेंट होता है, इसलिए वो रेड ही रहता है। लेकिन अगर मैं नॉन एसिड फास्ट सेल्स की बात करूं, नॉन एसिड फास्ट सेल्स की अगर मैं बात करूं, तो इनमें क्या होगा, दे लैक लिपिड, है ना, लिपॉइडल या फिर लिपॉइडल मटेरियल। इनमें लिपॉइडल मटेरियल यूजुअली जो है माइकोलिक एसिड की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इनमें एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो इनमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंट होते हैं एसिड अल्कोहल को। लेकिन इनमें ये चीज़ एब्सेंट होती है, लिपॉइडल मटेरियल नहीं होता। तो ये क्या करेंगे, दे लूज रेड डाई मतलब प्राइमरी स्टेन जो डाला था कार्बल फ्यूजन, उसको ये रिटेन नहीं कर पाएंगे एंड बिकम कलरलेस। क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। देन उसके बाद तीसरा स्टेप जब हम करते हैं, मतलब कि काउंटर स्टेनिंग करते हैं, काउंटर स्टेनिंग करते हैं किससे, मिथाइलिन ब्लू से। किससे, मिथाइलिन ब्लू जो है इसे हम क्या करते हैं, काउंटर स्टेन करते हैं। इसमें भी दो होंगे, एसिड फास्ट सेल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, दे डोंट टेक अप द मिथाइलिन ब्लू, ये मिथाइलिन ब्लू नहीं लेते, लेकिन क्योंकि ये एसिड फास्ट हैं, क्योंकि ये क्या है, रेजिस्टेंट, इनमें लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये रिटेन कर पाते हैं, फिर से क्या रिटेन कर पाते हैं, अपने ही रेड कलर को। ठीक है, रिटेन कर पाते हैं, ये मैं प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। ठीक है, ये कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, देन और क्या है, नॉन एसिड फास्ट सेल्स जो है वो क्या करेंगे, उनमें वो मिथाइलिन ब्लू जो है, MB लिख रहा हूं मैं, मिथाइलिन ब्लू को है क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब काउंटर स्टेन को इजीली एब्जॉर्ब करेंगे और अपीयर हो जाएंगे, दे अपीयर, इस काउंटर स्टेन का कलर लेंगे, मतलब दे अपीयर ब्लू। ठीक है, अपीयर ब्लू। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, जो हमारे पास एसिड फास्ट सेल्स हैं वो क्या दिखेंगे, वो ऑब्वियसली रेड ही रहेंगे। और नॉन एसिड, क्योंकि इनमें क्या था, लिपिड कंटेंट इसके सेल वॉल में बहुत ज़्यादा था, या फिर मैं माइकोलिक एसिड की बात करूं, इनमें ज़्यादा था, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट था। नॉन एसिड फास्ट में बैक्टीरिया, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियल सेल्स जो है उनमें माइकोलिक एसिड एब्सेंट होता है। ठीक है, नॉन एसिड फास्ट सेल्स जो है वो कैसे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने काउंटर स्टेन लिया मिथाइलिन ब्लू, तो उसकी वजह से उनका कलर जो है ब्लू रहेगा। अब आपको याद क्या रखना है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया हमेशा रेड होते हैं और नॉन एसिड बैक्टीरिया हमेशा ब्लू होते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिखी है। देखो प्रिंसिपल में क्या है, जब हम एक बैक्टीरियल सेमियर प्रिपेयर करते हैं, बैक्टीरियल पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है, जिसको हमने ऑब्जर्व करना होगा, उस पर हम जब प्राइमरी स्टेन डालते हैं, उसको हीट डालते हैं, हीट करते हैं, तो सारे सेल्स हमारे पास रेड होते हैं, चाहे वो एसिड फास्ट सेल्स हों या फिर नॉन एसिड फास्ट सेल्स हों। हमें अभी तक नहीं पता कौन सी सेल क्या है। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करते हैं, डीकलराइजेशन, जिसमें एसिड जो है HCl होता है कितना 3% और अल्कोहल होता है 95%। ठीक है, एसिड अल्कोहल से क्या करते हैं, डीकलराइजेशन करते हैं, जिसमें एसिड फास्ट सेल्स जो होंगे वो रेड कलर को रिटेन कर पाएंगे ड्यू टू लिपिड रिच सेल वॉल, और नॉन एसिड फास्ट सेल जो है वो रेड कलर को क्या करेंगे, लूज करेंगे और कलरलेस हो जाएंगे। देन काउंटर स्टेन करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था जो प्राइमरी स्टेन होता है वो कार्बल फ्यूजन डालते हैं और मिथाइलिन ब्लू एज काउंटर स्टेन हम यूज करते हैं। अब क्या होगा, एसिड फास्ट सेल्स जो है वो रेड कलर को रिटेन कर पाएंगे, मतलब कि दे रिमेन रेड ही, क्योंकि वो रेड ही रहेंगे ड्यू टू द हाई लिपिड कंटेंट। और नॉन एसिड फास्ट सेल्स जो है वो ब्लू कलर को क्या कर पाएंगे, ब्लू डाई को क्या कर पाएंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे। अब एब्जॉर्ब करेंगे इजीली और अब क्या हो जाएंगे, ये ब्लू कलर हो जाएंगे। ठीक है,
देखना ज़रा, अब इसका प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम चीज़ें रिपीट होंगी, बस मैं यहाँ पे मतलब कि ऐसे बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। रिएजेंट कौन कौन सा यूज़ करते हैं? प्राइमरी स्टेन, कार्बोल्फुक्सिन, डी कलराइजर कौन सा होता है? एसिड अल्कोहल, जिसमें हमारे पास क्या क्या होता है? 3% HCl होता है, और उसके साथ अल्कोहल कितना होता है? अल्कोहल 97% होता है। ठीक है, ये बस यहाँ लिखना था मुझे। काउंटर स्टेन कौन सा यूज़ करते हैं? मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, सबसे पहले सब स्टेप्स देखते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले सेमियर को प्रिपेयर करोगे, आपने क्या लेना है? एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेनी है। क्या लेनी है? क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड आपने प्रिपेयर करनी है, और उस पर क्या करना है? एक सेमियर प्रिपेयर करना है। वो स्पूटम भी हो सकता है, एग्जाम्पल स्पूटम है, सैंपल लोगे स्पूटम का, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम मेनली ये जो है प्रोसीजर करते हैं। तो स्पूटम के अंदर हमें पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैसिलाई बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है ना, ताकि इसीलिए स्पूटम का भी कल्चर आप ले सकते हो। यहाँ पे लिया, इस पे फिक्स किया, उसके बाद क्या करना है? आपने ग्रीस की स्लाइड ली, उसके बाद सेमियर प्रिपेयर किया, सैंपल लिया, आपने स्लाइड पे डाल दिया। उसके बाद क्या करोगे? इसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करोगे, हीट फिक्सिंग करोगे इस सेमियर को बाई जेंटली पासिंग ओवर द फ्लेम। थोड़ा 2 to 3 टाइम्स, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 to 3 टाइम्स आपने क्या करना है? फ्लेम के ऊपर इसको क्या करना है? इसको पास करना है। देन उसके बाद अप्लाई करना है प्राइमरी स्टेन को। सबसे पहला स्टेन जो होता है लाइक कार्बोल्फुक्सिन, उसको आपने जो है सेमियर पर डाल देना है। किसको? कार्बोल्फुक्सिन को। देन उसके बाद जेंटली हीट करनी है स्लाइड को, बट इसको याद ध्यान रखना है, इसको बॉयल नहीं करना, तो अलो द स्टेन टू पेनिट्रेट, जिसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से क्या होगा? ये स्टेन, प्राइमरी स्टेन जो हमने कार्बोल्फुक्सिन डाल दिया, कार्बोल्फुक्सिन जो हमने डाला, ये ताकि ये सेल के अंदर अच्छे से, सेल वॉल के अंदर अच्छे से जा सके, और 5 मिनट तक आपने इसको रख देना है, वेट कर देना है। देन उसके बाद डी कलराइजेशन करनी है, किससे? एसिड अल्कोहल से, जिसमें 95% अल्कोहल होगा, 3% क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, आपने स्लाइड को वॉश कर देना है डीकलराइजिंग एजेंट से, जो कि क्या होगा? एसिड अल्कोहल। इसको 15 सेकेंड्स तक आपने ये चीज़ जो है आपने वेट करना है। देन उसके बाद दिस स्टेप्स ये स्टेप क्या करेगा? ये स्टेन को रिमूव करेगा फ्रॉम नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। इजीली क्या होगा इस स्टेप में? जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ऑब्वियसली उनका सेल वॉल जो उसमें लिपिड कंटेंट बहुत कम है, तो वो इजीली प्राइमरी स्टेन को, किसको? कार्बोल्फुक्सिन को इजीली छोड़ देगा, रिमूव करेगा। हेंस हेल्प्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन AFB एंड NAFB, मतलब एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे इजीली। ठीक है, देन उसके बाद क्या करोगे? काउंटर स्टेन डालोगे, इस पे अप्लाई करोगे। कौन सा? काउंटर स्टेन। कब तक? 15 to 20 सेकेंड्स के लिए। अप्लाई मिथाइलिन ब्लू टू द स्लाइड एंड वेट फॉर 15 to 20 सेकेंड। मिथाइलिन ब्लू हम इसमें क्या करते हैं? एज काउंटर स्टेन यूज करते हैं, और वेट कब तक करना है? 15 to 20 सेकेंड्स। वॉश ऑफ एक्सेस स्टेन, देन उसके बाद जो एक्सेस स्टेन होगा उसको आपने बाहर निकालना है, वॉश ऑफ करना है विथ डिस्टल वाटर। किससे? याद रखना है, डिस्टल वाटर आपने यहाँ पे यूज करना है। एक्सेस ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जेंटली आपने इसको वॉश करना है। देन इस स्टेप से क्या होगा? दिस स्टेप्स प्रोवाइड्स कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे हमें क्या होगा? इजीली हम क्या कर पाएंगे? डिस्टिंग्विश कर पाएंगे एसिड फास्ट सेल्स को, जो कि रेड होंगे, और फ्रॉम नॉन एसिड फास्ट सेल से, जो कि ब्लू होंगे। देन उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा? बट नॉट द लीस्ट, माइक्रोस्कोपी। मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखोगे तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है, या फिर एसिड फास्ट बैसिलाई जो है, वो रेड हो जाएंगे। एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल है। और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो कैसे होंगे? ब्लू होंगे। ठीक है, देन एग्जाम्पल्स यहाँ पे ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल कौन सा है? एसिड फास्ट बैक्टीरिया में एग्जाम्पल्स याद रखना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और नोकार्डिया। और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया में एग्जाम्पल याद रखना, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लबसिएला निमोनिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ये सारी एग्जांपल्स याद रखना, काम आएंगी। ठीक है, तो होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज का हमारा ये एसिड फास्ट ट्रेनिंग खत्म हो गया यहीं पे। तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, और जो है आप वीडियो पे के लास्ट में आप ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है कि कहाँ पे आपको जो है लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए, वो चीज़ आप लिख सकते हो कमेंट्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।